साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में कुशल गुप्ता। कुशल लेकर आए हैं तेल कंपनियों पे कुछ खास विशेष डेटा और जो कुछ भी कच्चे तेल के दाम $90 के आसपास हुए हैं और चुनावों के सीजन में इसका क्या मतलब निकाला जाए तेल कंपनियों के लिए, उनके शेयरों के लिए। आइए देखते हैं एक्सक्लूसिव रिसर्च। बताएं कुशल। सर, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन रहा है, खासकर ओएमसीज के लिए अभी फिलहाल, क्योंकि आप देखिए तो यहाँ पर ओएमसीज के लिए यहाँ पर जिस तरह से कच्चा तेल अब 5 महीनों की ऊंचाई पर पहुँचता हुआ दिख रहा है। $90 के आसपास अब कच्चा तेल पहुँच चुका है। तो ये एक बड़ा कंसर्न बन सकता है इनके ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन्स के लिए। अब ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन्स में आप देखिए तो जिस तरह से रिटेल कीमतों पर ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन्स हैं उसमें तेज़ गिरावट हुई है। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पेट्रोल है यहाँ पर 7.4 रुपीज़ पर लीटर, जब ये कीमतों में कटौती का ऐलान किया गया था 2 रुपए पर लीटर, यानी कि 15 मार्च से जब ये इफेक्टिव हुआ था, उसके पहले ये आंकड़ा कमाते थे 7.4 पर लीटर। वो घटकर अब ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन्स करीबन 80 पैसे प्रति लीटर हो गई है। साथ ही डीजल 3.4 पर लीटर से अब वो नेगेटिव में जा चुका है, यानी कि -20 पैसे प्रति लीटर। यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशंस हैं। अब यहाँ पर सिनेरियो इसलिए ये चीज़ का बन रहा है क्योंकि जिस तरह से कच्चा तेल धीरे धीरे बढ़ रहा है, $85 पर कांस्टेंट है, अब तो $90 के पार जाता है दिखता है। तो इसकी एक्सपेक्टेशंस अब ये बन रही है कि जो पहला महीना यानी कि अप्रैल महीना, ये तो एक बड़ा कंसर्निंग महीना रह सकता है ओएमसीज के लिए। मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अब एक्सपेक्टेशंस ये लगाई जा रही है कि यहाँ पर इनका जो ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन्स पर इफेक्ट पड़ेगा, उसकी वजह से अप्रैल में एबिटा 80% से ज्यादा की गिरावट यहां पर आ सकती है। यही नहीं, आप देखिए जो पूरा का पूरा पहली तिमाही है वो एक्सपेक्टेशंस है कि यहां पर बड़ा असर पड़ सकता है अगर इसी लेवल पर कच्चा तेल मेंटेन रहता है। अब ये अगर आप देखेंगे तो आप चौथी तिमाही की बात करें तो वो कहीं ना कहीं ये इनके प्राइसेस में फैक्टर्ड इन है क्योंकि Q3 के बराबर ही एबिटा आने की हमारी एक्सपेक्टेशंस है। बट सबसे बड़ा कंसर्न आगे मार्केट्स जो है आगे का आउटलुक देखता है और अभी एक्सपेक्टेशंस यहां पर ओएमसीज को लेकर तो यही चिंता का विषय है कि यहां पर इनकी जो मार्केटिंग मार्जिन्स हैं उस पर बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से कच्चे तेल में आपको बढ़त दिख रही है। ये इंटरेस्टिंग रिसर्च कुशल लेकर आए हैं। आई थिंक इसलिए आज ओएमसीज पर प्रेशर भी दिख रहा है अनिल जी, और ऑफ कोर्स कच्चे तेल के दाम ऊपर गए तो उसका भी इम्पैक्ट आ ही रहा है। कैसे समझना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज रिसेंटली ओएमसीज अच्छे एक्शन में दिख रहे थे पिछले। वैसे देखेंगे तो आप जिस तरह का मूड माहौल है, जिस तरह से इन कंपनियों के लिए डिमांड है, उसको तो देखकर लगता है कि हर गिरावट में खरीदारी का मौका बनेगा। लेकिन $90 का तेल और अगर ये टिक जाता है तो मेरे ख्याल से आपको इस पर जो भी कॉल लेना है 1-2 दिन में लीजिए। 1-2 दिन में आपको समझ में आ जाएगा। ओपेक प्लस की बैठक खत्म हो गई है, अब ग्लोबली कमोडिटीज मजबूत हो रही है, चाइना में रिकवरी और रिवाइवल के जो संकेत आ रहे हैं उसके चलते हैं। सो इससे समझ में आ जाएगा अगर $90 के ऊपर निकल कर टिक गया तो फिर तेल कंपनियों के लिए इलेक्शन तक तेजी दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा। और अगर कच्चा तेल आपका गिर पड़कर वापस 86-85 पे आ गया तो तेल कंपनियां तो भाग जाएंगी फिर। राइट। सो अगर आप सिर्फ इस तेल कंपनियों के स्टॉक्स को अलग से देखेंगे तो आपको कहीं कोई खराबी नहीं दिखेगी, आपको लगता है ये तो लेना ही चाहिए। करेक्ट। और अगर आप खाली इधर जाएंगे, ये इस रिसर्च को देखेंगे तो आपको लगेगा बेचना ही चाहिए। करेक्ट। बिल्कुल। सो इसका जवाब कौन देगा? तेल का भाव। तेल का भाव 90 के आसपास है, $2-3-4 आ जाए, लगे अपने को 90-91 जो टॉप है बन गया, फिर टेंशन नहीं। ठीक है, चलिए तो नजर रखेंगे क्लोजली कच्चे तेल के मूवमेंट में क्या हो रहा है। ओके।